कर्नाटका राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित यह है मुरुदेश्वर महादेव देवस्थानम, जो विश्व की भगवान शिव की दूसरी सबसे ऊंची विशाल प्रतिमा के लिए जाना जाता है। इसी पवित्र भूमि पर रावण ने बाल गणेश जी के हाथों में भगवान शिव का आत्मलिंगम सौंपा था। तीनों तरफ अरब सागर से घिरा ये भव्य मंदिर अपने गर्भगृह में शिव जी के आत्मलिंगम को स्थापित किए हुए है, जो स्थान को अति दिव्य और आध्यात्मिक बना देता है। यहाँ का विशाल और भव्य राजा गोपुरम मंदिर की शोभा को और भी बढ़ा देता है। आध्यात्मिक दिव्यता के साथ साथ ये जगह प्राकृतिक सौंदर्य से भी संपूर्ण है और यहाँ के लगभग सभी प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट एक दूसरे से काफी पास में है। इसीलिए आप बहुत ही कम बजट में मुरुदेश्वर का एक परफेक्ट वनडे टूर प्लान कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से हम आपको मुरुदेश्वर की पूरी यात्रा पर ले चलेंगे और साथ ही में बताएंगे कि कैसे यहाँ पहुंचा जाता है, मंदिर में दर्शन का अनुभव कैसा होता है, यहाँ रहने और खाने की क्या क्या सुविधाएं हैं, मंदिर के अलावा आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं और कौन सी रोमांचक एक्टिविटीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो फिर आप सभी को हम ले चलते हैं मुरुदेश्वर के एक रोचक और आध्यात्मिक सफर पर। मुरुदेश्वर तक आप बस और ट्रेन दोनों ही माध्यम से बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। मुरुदेश्वर का अपना रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन ग्रेड डी स्टेशन होने की वजह से यहाँ सिर्फ कुछ ही गिनी चुनी ट्रेन रुकती हैं। इसीलिए ज्यादातर यात्री पहले मडगांव, कारवर, उडुपी या मैंगलोर जैसे बड़े रेलवे स्टेशन तक ट्रेन में आते हैं और फिर वहां से बस या पैसेंजर ट्रेन लेकर मुरुदेश्वर पहुंचते हैं। मुरुदेश्वर रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है, जिसके लिए ऑटो रिक्शा वाला आमतौर पर 50 से 70 रुपए चार्ज करता है। वहीं मुरुदेश्वर का बस स्टैंड मंदिर से कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित है। सबसे पहले हम आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे और उसके बाद बताएंगे कि मुरुदेश्वर में आप कहां और कैसे रुक सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले आपको इस खूबसूरत और भव्य प्रवेश द्वार से होकर गुजरना पड़ता है। अंदर कदम रखते ही बिल्कुल सामने आपको 20 मंजिला ऊंचा विशाल राजा गोपुरम नजर आता है और जैसे ही आप इस गोपुरम के प्रवेश द्वार के करीब पहुंचते हैं, आपका स्वागत करने के लिए दोनों तरफ खड़े ये 2 विशाल हाथी आपका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको 16वीं शताब्दी का ये अद्भुत द्रविड़न शिल्पकारी में निर्मित मंडपम नजर आता है, जिसका निर्माण तुलवा साम्राज्य के राजा द्वारा करवाया गया था। समय के साथ मंदिर का आधुनिक और वर्तमान स्वरूप पूर्ण रूप से 2008 में उद्योगपति डॉक्टर आर एन शेट्टी के मार्गदर्शन में कराया गया है। मंदिर के पवित्र गर्भगृह में भगवान शिव के आत्मलिंगम के 5 हिस्सों में से एक हिस्सा स्थापित है, जो स्थान को और भी अधिक पवित्र बना देता है। रावण ने भगवान शिव के कठोर तपस्या करके उनसे आत्मलिंगम प्राप्त किया था। आत्मलिंगम को लेकर जब रावण कैलाश से लंका की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में उसने कुछ समय के लिए यह पवित्र आत्मलिंगम बाल गणेश जी के हाथों में सौंप दिया। लेकिन बाल गणेश जी ने शिव जी के आत्मलिंगम को धरती पर रख दिया और जैसे ही वो धरती को छूता है, आत्मलिंगम वहीं स्थापित हो जाता है। जब रावण ने अपनी पूरी शक्ति से उस स्थापित हुए आत्मलिंगम को उखाड़ना चाहा, तो वो 5 टुकड़ों में विभाजित हो गया। इन 5 टुकड़ों में से एक टुकड़ा कंडुका नामक पहाड़ी पर गिरा और आज उसी पवित्र स्थान पर स्थित है मुरुदेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर में दर्शन सुबह 6 बजे से रात 8:30 बजे तक किए जा सकते हैं। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रखे जाते हैं। मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव के साथ साथ गणेश जी, मां पार्वती, कार्तिकेय, सूर्यदेव और नवग्रह के मंदिर भी स्थापित हैं। गर्भगृह के बिल्कुल सामने नंदी महाराज विराजमान है। इस पूरे परिसर में शिव परिवार और अन्य देवताओं के एक ही जगह पर दर्शन एक साथ किए जा सकते हैं। दर्शन के बाद मंदिर के प्रांगण में ही यहाँ आने वाले भक्तों के लिए निःशुल्क प्रसादालय की व्यवस्था भी है, जहाँ प्रसाद के रूप में भक्तों को भोजन कराया जाता है, जिसका समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक और रात में 7 बजे से 9 बजे तक होता है। मंदिर के प्रांगण में ही आपको फ्री लॉकर सेवा, कार पार्किंग
और शू स्टैंड जैसी सुविधाएं भी मिल जाती हैं, जिस कारण भक्तों को दर्शन करने के दौरान किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। भोजन करने के बाद केवल 20 रुपए का टिकट लेकर आप लिफ्ट के जरिए राजा गोपुरम की 18वीं मंजिल तक पहुंच सकते हैं, जहां से मुरुदेश्वर का 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। राजा गोपुरम के पश्चिम दिशा में आपको भगवान शिव की विशाल प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जबकि पूर्व दिशा में आपको पूरा मुरुदेश्वर शहर फैला हुआ नजर आता है। वहीं उत्तर और दक्षिण दिशा में नीला अरब सागर और मुरुदेश्वर बीच का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। राजा गोपुरम घूमने के बाद आप अपना रुख मुरुदेश्वर बीच की तरफ कर सकते हैं, जहां जाने का सबसे बेहतर समय या तो सुबह या फिर सूर्यास्त के दौरान होता है। बीच पर आप हॉर्स राइडिंग, कैमल सफारी और बोटिंग जैसी एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं, जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देती है। शाम के वक्त पूरा मुरुदेश्वर मंदिर, खासकर राजा गोपुरम, रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठता है। मुरुदेश्वर में रोमांच के शौकीन लोग स्कूबा डाइविंग का अनुभव भी लेने आते हैं। मुरुदेश्वर से लगभग 20 किलोमीटर दूर अरब सागर के बीचों बीच स्थित है दिल के आकार का प्रसिद्ध नेत्रानी आइलैंड, जहां अक्टूबर से लेकर मई के अंत तक स्कूबा डाइविंग कराई जाती है। मुरुदेश्वर मार्केट में आपको कई ऑथराइज्ड बुकिंग एजेंट मिल जाते हैं, जो 3000 से 3500 रुपए के बीच स्कूबा डाइविंग का पैकेज प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें सेफ्टी गियर और बेसिक ट्रेनिंग भी शामिल होती है। मुरुदेश्वर एक छोटा सा शहर है, जिसे आप 4 से 5 घंटे के अंदर बड़े आराम से घूम सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ का वनडे टूर भी प्लान कर सकते हैं। मुरुदेश्वर के बाजार और मंदिर के आसपास आपको रहने के लिए कई सारे होटल्स और लॉजेस मिल जाते हैं, जहां आपको नॉन एसी रूम का किराया आमतौर पर 800 से 1000 रुपए और एसी रूम का 1200 से 2000 रुपए के बीच में पड़ जाता है। अगर आप बड़े ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ होटल्स में और लॉजेस में आपको डॉर्मेट्री सुविधा भी मिल जाती है। मुरुदेश्वर के मार्केट एरिया में ही काफ़ी सारे फैमिली वेज रेस्टोरेंट भी हैं, जहां आपको आमतौर पर साउथ इंडियन खाना काफ़ी वाजिब दाम में मिल जाता है। लगभग 150 से 2000 रुपए में आप यहाँ भरपेट स्वादिष्ट भोजन कर सकते हैं। मुरुदेश्वर को अच्छे से घूमने के लिए प्रति व्यक्ति लगभग 1500 से 2000 रुपए का बजट काफी होता है, जिसमें आपका रहना और खाना शामिल है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मुरुदेश्वर से जुड़े हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि 24 घंटे के अंदर आपके हर सवाल का जवाब दे दें। तो फिलहाल के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं और जल्द ही मुलाकात होगी हमारे अगले व्लॉग पर। तब तक आप अपना, अपने परिवार और इस खूबसूरत पर्यावरण का ख्याल रखें। धन्यवाद।